जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने राजद से पूछा सवाल। मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव की हेलीकॉप्टर में मछली खाने को लेकर जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि मुकेश साहनी तेजस्वी यादव का इलाज कर दिए। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। किया गया है आखिर किस लिए जो है देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम राष्ट्रीय जनता दल से इस सवाल हमने कुछ किया है कि जो अति पिछड़ा प्रेम वो दिखाते हैं वो झूठा है, वो छलावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शुरू से हम देखेंगे और खास करके अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय जनता दल को 23 जगहों पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें 22 में उसने अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर कर दिया है। तो आप देखिए ना कि 22 में उन्होंने अति पिछड़ा समाज को मौका कितना दिया है, सिर्फ 2 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 16 सीट पे हम एनडीए में चुनाव लड़ रहे हैं और 4 हमारे प्रत्याशी, 4 कैंडिडेट हमने अति पिछड़ा समाज से दिया है। तो हमारा ये कहना है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का या लालू जी का ये कौन-सा अति पिछड़ा प्रेम है, ये इसको ये इंडिकेट करता है। दूसरी बात है कि शुरू से आप देखेंगे कि जब बिहार एक ऐसा राज्य था, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जब बिहार की जनता ने 2005 में आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने न्याय के साथ सबका विकास का उनका संकल्प था। और उस वक़्त से लेकर के जब तक उनका संसदीय जीवन रहा, वो लगातार पिछड़ा वर्ग के लिए, वंचित, शोषित, गरीब तबकों के लिए वो काम करते रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर साहब ये पहला बिहार ऐसा राज्य था जहाँ पे मुंगेरी लाल कमीशन का जो रिपोर्ट था, जिसमें पिछड़ा वर्ग में जिन वर्गों की समाज की स्थिति बहुत दयनीय थी, उसे अति पिछड़ा वर्ग में कैटेगराइज़ किया गया था और ये रिपोर्ट दिया गया था। और उस वक़्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने मुंगेरी लाल की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पे अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था। बाद में इस आरक्षण को खत्म किया गया, लालू जी ने मंडल कमीशन को लागू किया जिसमें अति पिछड़ों की बात नहीं थी। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस पे विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अति पिछड़ों का आरक्षण जो है जिस तरह से जननायक ने दिया था, उस तरह से रहेगा और इसी विषय पे हम अलग भी हुए थे। तो पहला ये राज्य बिहार है और पहले हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं जो जननायक के सिद्धांतों पे चलते हुए अति पिछड़ों को मजबूत रिप्रेजेंटेशन इंटायर संसदीय जीवन में वो मौका वो देते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि केंद्र की सरकार जो है, हम लोग बरसों से लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार जी जननायक को भारत रत्न की मांग करते रहे, तो हमारे नेता का प्रयास इस बार केंद्र की सरकार ने वो माना और जननायक को भारत रत्न दिया गया। तो ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी का प्रयास और केंद्र सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। तो इन्हीं सब विषयों पे था, लालू जी साहब ने सवाल हम लोगों ने पूछा कि आप 30 पे लड़ रहे हैं और हमेशा इस बात को आप कहते हैं कि अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हम जो है समर्थित हमारी पार्टियां हैं, तो फिर इतना कम रिप्रेजेंटेशन कम क्यों? इतनी नुमाइंदगी करने का मौका उन्हें कम क्यों मिला है? तो ये धोखा है और ये फरेब है। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन होगा। आज आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से मछली खाते हुए अपनी तस्वीर को जी। जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, तो हुँ। क्या कहेंगे इस बारे देखिए, हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी का इलाज जो है ना, आदरणीय मुकेश सहनी जी ने कर दिया। आपको याद है कि एक बार मुकेश सहनी जी को किस तरह से इन लोगों ने बेइज्जत किया था। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए थे, तो कहा जाता है कि राजनीति में बहुत प्रचलित एक स्लोगन है कि राजनीति सड़ हट के नहीं, सट के किया जाता है। तो मुकेश सहनी जी ने इनका इलाज सट के कर दिया है। बताइए, नवरात्र में जो आप लोग का समाज है, में? जी। तो वो नवरात्र में ये सारी चीज़ें वर्जित रहती है। मछली खिला करके इनको इनका इलाज कर दिया और सबसे बड़ी चीज़ है, तेजस्वी जी आपको याद होगा, ऑन एयर जो है ना, हवा में अपना जन्मदिन मनाते थे। अब ये हवा में जो है ना, इनको मुकेश सहनी जी मछली खिला करके पूरे बिहार की जनता के सामने जो है इनका इलाज कर दिए हैं। तो बहुत कुछ नहीं कहना है, यही कहना है तेजस्वी यादव जी को, तो ये राजनीति के सामंत लोग हैं। हवा में जन्मदिन मनाते हैं, हवा में मांस मछली इन लोग खाते हैं। अब यही मैं कहूँगी, और क्या कहूँगी इस कल विषय पे। कल रोहिणी आचार्य ने खुद कहा कि मेरा क्रेज इतना बढ़ रहा है कि मीडिया हमारे सामने आ जाती है, पब्लिक पूरी भीड़ लगा देती है, हम जहाँ खड़ा होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, बहुत विडंबना है इस बात की। देखिए, महिला हैं, बीइंग अ वुमेन, तो नहीं अब टिप्पणी करना चाहूँगी। लेकिन एक चीज़ है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, तो बोलने का पूरा अधिकार है हम एक कार्यकर्ता के नाते। रोहिणी आचार्य जी को क्या मिला है? वो वंशवाद और परिवारवाद की चेहरा नहीं है तो क्या है? कितने दिन उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का झोला उठाया है? कितने दिन उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाया है? कितना दिन उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद किया है? कितना दिन राष्ट्रीय जनता दल की बेहतरी के लिए, विकास के लिए उन्होंने संघर्ष किया है? संघर्ष किसने किया है? उसके वर्कर ने किया है। तो ये कार्यकर्ताओं की हकमारी नहीं है तो क्या है?
बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है, सत्य यही है कि ये वंशवादी और परिवारवादी परंपरा को के बहुत बड़े मजबूत चेहरा राष्ट्रीय स्तर पे इन लोग हैं।